Hello बच्चों, this is the very first video lecture of your second chapter that is linear equations in one variable. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और वन वेरिएबल्स क्या होते हैं. आपने लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं वैसे तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से जाके समझ सकते हैं. 9th और 10th क्लास का वो लेक्चर है, देखिएगा उसको भी. पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. These are our some algebraic expression. 5x, यहाँ पे जो 5 है वो कांस्टेंट है और जो x है वो आपका वेरिएबल है. कितने वेरिएबल्स हैं? ओनली वन वेरिएबल. इस 5 को मैं x का कॉफिशिएंट भी बोल सकता हूँ. द 5 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x. सेम 2x minus 3. Here x is your variable, 2 and 3 are your real numbers. कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है. और कांस्टेंट कौन है? 3 है यहाँ पे. अब इसकी बात कर लेते हैं. देखो, मैं 2x माइनस 3 को 3x की पावर 0 और यहाँ पे x की पावर 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 1 कितना होगा? x ही होगा. और अगर x की पावर 0 की बात करें तो किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है. तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3 इंटू 1, दैट इज 2x माइनस 3 ही रहेगा. तो यहाँ पे 2x x की पावर 1 है और यहाँ पे 3x की पावर 0, कॉन्स्टेंट टर्म. x की पावर कितना होगा? 0 होगा, ठीक है. अगेन 3x प्लस वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो रहे हैं. एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, और दोनों की पावर कितनी है? 1 1 हो रही है. 2xy प्लस 5, अगेन x एंड y आर टू वेरिएबल्स, दोनों की पावर 1 एंड 1 है, ठीक है. 2 इज योर कॉफिशिएंट ऑफ x एंड y और 5 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, एंड 5 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है जिसकी पावर कितनी होगी वेरिएबल की? 0. क्योंकि आप 5 को क्या लिख सकते हैं? 5x की पावर 0, दैट इज नथिंग बट 5. सो ये हमारे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे. और यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है ना. x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1. तो हाईएस्ट पावर इज 1. सो इनकी डिग्री कितनी है? डिग्री इज 1. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहा जाता है. द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री. लाइक 2x की पावर 2 माइनस 3x क्यूब. यहाँ पे x स्क्वायर है, जो वेरिएबल है यहाँ पे वो x है, और उनकी जो पावर है वो कितनी है यहाँ पे? x की पावर 2 एंड 3. तो हाईएस्ट पावर कौन है आपकी? 3. तो दैट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 3. इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा आइडिया देना था हमें. तो हम यहाँ पे डिग्री 3 या डिग्री 2 की बात नहीं करेंगे, हम सिंपली उन वेरिएबल्स की बात करेंगे जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, और उनको हम बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशंस, ठीक है. लाइक ये मेरा एक लीनियर एक्सप्रेशन है. क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर 1 है. अगर इस x स्क्वायर होता तो ये नहीं होता लीनियर, फिर ये कुछ और होता. 2x माइनस 3, अगेन x की पावर 1 है, तो ये मेरा लीनियर एक्सप्रेशन है. और इसमें भी 1 वेरिएबल है, ये भी 1 वेरिएबल है. इसकी हम बात नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों दिख रहे हैं, तो 2 वेरिएबल्स की बात नहीं करने वाले हैं हम लोग. x y दोनों ही दिख रहे हैं इसमें भी, तो इसकी भी हम बात नहीं करेंगे. तो वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट लीनियर एक्सप्रेशंस विद 1 वेरिएबल. अब आते हैं कि इक्वेशंस क्या होती हैं. लाइक 5x इक्वल्स टू में कुछ हो, लाइक 2 1 कुछ भी, तो ये हमारी इक्वेशंस होती हैं. इक्वेशंस में इक्वालिटी साइन होता है, इक्वालिटी. लाइक 2x माइनस 3 हमारा एक्सप्रेशन है. अगर 2x माइनस 3 के इक्वल्स में कुछ होता, 8 हो जाता, तो ये क्या बनता? इक्वेशन. देन इट बिकम्स अवर इक्वेशन. ये दोनों ही इक्वेशंस हैं जिसमें क्या लिया हुआ है? इक्वालिटी साइन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इक्वालिटी साइन नहीं होता है, बट इक्वेशंस में इक्वालिटी साइन आता है, इक्वल साइन आता है. सो हम इनकी बात करेंगे, क्योंकि लीनियर मीन्स पावर 1 होनी चाहिए वेरिएबल्स की, और इक्वेशंस जिसमें इक्वल साइन लगा हो. एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7. तो यहाँ पे हमें चेक क्या करना है? वेरिएबल should be 1
और यहाँ पे वेरिएबल 1 कौन है आपका, x है, ठीक है, दैट इज x वेरिएबल। फिर हमें चेक करना है कि क्या इक्वल साइन है, यस इक्वालिटी भी है। और लास्ट में हमें चेक करना है जो वेरिएबल x है उसकी पावर कितनी है, तो पावर ऑफ वेरिएबल, और ये कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अगर ये 3 चीज आप देख पा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि ये इक्वेशन है। फर्स्ट थिंग, वेरिएबल एक होना चाहिए, इट शुड हैव 1 वेरिएबल, ये x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, इक्वल साइन होना चाहिए, इक्वालिटी साइन होना चाहिए। और लास्ट, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, जो यहाँ पे x दिख रहा है वेरिएबल, उसकी पावर हाईएस्ट 1 होनी चाहिए। इसको हम डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री इज 1। So yes, it is my algebraic equation which is linear equation in one variable. अब बात करते हैं इक्वल्स के जो लेफ्ट हैंड साइड है 2x - 3, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जो इक्वल के लेफ्ट में है दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल के राइट में है उसको हम बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। क्लियर? अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की। अभी हमने बात कर ली लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंड व्हाट इज योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट्स सॉल्यूशन। लाइक 2x - 3 = 7 है, तो इसका सॉल्यूशन 5 हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन EQ&N, ऐसे भी लिखा जा सकता है इक्वेशन को, EQ&N। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कितना है, इज 5। ये मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये कैसे चेक करते हैं, लेट अस चेक। आप देखेंगे अपना लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, इट इज 2x - 3। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 2x - 3 है। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 5 रख दीजिए, 2 5 - 3, ठीक है। तो 5 2 is 10 - 3 दैट इज 7, और 7 क्या था हमारा, राइट हैंड साइड था, RHS इक्वल्स टू। तो हमने चेक कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज 2x - 3, इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है, 5, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की जगह 5 रखिए, 2 × x 2 × 5, 10 - 3 is 7, और 7 इज इक्वल टू RHS। अगर मैं बोलूं कि x इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन, तो क्या सही रहता? देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं हम लोग कितना, 2x - 3, 2 x की वैल्यू कितना रखते हैं, 3 - 3, 2 3 6 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। क्या ये हमारा RHS के इक्वल आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू RHS। RHS कितना आना चाहिए था हमारा, 7 आना चाहिए था। तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन वो होगा जब LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, and that is only one value for linear equation जो उनका solution देगा। Let's see example number 1 of NCERT chapter 2, example 1। He is saying find the solution of 2x - 3 = 7। आपको इसका solution निकालना है। इससे पहले मैंने बताया था कि solution कितना आ रहा है, ठीक है। तो 2x - 3 = 7, इसका solution find करना है। तो there are two method। The first method, देखिए मुझे x की वैल्यू चाहिए, यही मेरा सॉल्यूशन होगा। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे सिर्फ x बचना चाहिए आफ्टर सम स्टेप्स। लेकिन -3 मुझे दिख रहा है, तो -3 में मैं अगर +3 कर दूंगा तो इट विल बिकम 0। और मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में +3 कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड में भी +3 करूंगा, ताकि ये इक्वालिटी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 = 5 है, मान लेते हैं ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड 5 था, राइट हैंड साइड भी 5 है। अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, 5 - 3 करूं, तो उधर भी क्या करना पड़ेगा, 5 - 3, तभी जाके तो ये 2 = 2 आएगा। इक्वालिटी शुड बी मेंटेन्ड, लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो क्या बोला हमने, जो 2x था -3 + 3 कर दिया, तो = 7 + 3 कर दिया हमने इसको।
वी आर डूइंग सम स्टेप्स, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। लिखेंगे इसको हम, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप। तो देखिए -3 + 3 इज 0, तो यहाँ पे सिर्फ 2x बचेगा और उस तरफ क्या बचा, 7 + 3 इज 10। अगेन इक्वेशन ये थी हमारी, -3 को हटाना है तो +3 करेंगे, बिकॉज -3 + 3 बिकम्स 0। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में +3 किया है तो राइट हैंड साइड में भी +3 होगा, तो 7 + 3 इज 10। अब देखिए 2x = 10 आ गया, यस। तो मुझे x चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों ही साइड्स में आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2x/2 करिए इक्वल्स टू 10/2। लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड करेंगे और इक्वालिटी आपकी मेंटेन रहेगी, इट इज इक्वल। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, यस, 2 × 2 इक्वल्स टू 2 1 × 2 2 5 × 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, एंड दैट इज योर सॉल्यूशन। आप लिखेंगे x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। दैट इज योर फर्स्ट मेथड। लेट्स सी योर सेकेंड मेथड, जिसको आप ट्रांसपोजिंग मेथड भी बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग और शिफ्टिंग मेथड भी बोला जाता है। लाइक 2x - 3 = 7। अगेन मुझे अपने लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x चाहिए, बिकॉज मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ किसका, x का, इक्वेशन का। तो x निकालने के लिए मुझे पहले -3 को हटाना पड़ेगा, तो 2x चाहिए = 7, -3 को हटा रहे हैं तो उसको शिफ्ट जब कराएंगे तो ये +3 में जाएगा। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 10, 3 + 7 is 10। और अगेन मुझे सिर्फ x चाहिए, इक्वल्स टू में कितना, 10 है, x = 10, यस। तो 2 कहाँ गया बच्चे, 2 यहाँ पे जो था उसको हम मल्टीप्लाई से हटा के डिवाइड में भेज रहे हैं। 2x का मतलब क्या है, 2 × x, तो सिंपली x बचने का मतलब 2 कहाँ गया होगा, डिवाइड में। 2 1 × 2 2 5 × 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो भी इक्वेशन था ये, उसका सॉल्यूशन कितना है, x = 5 है। क्लियर। आते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल पे। तो इन 2 मेथड्स में हम सेकंड मेथड को प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा ईजी रहता है, लिखना कम पड़ता है। तो वी आर यूजिंग अवर सेकंड मेथड ओनली फॉर सॉल्विंग द इक्वेशंस। See your second example, it says solve 2y + 9 = 4। तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, y को निकालने के लिए पहले 9 को अलग करना पड़ेगा, पहले हम 2y को अलग नहीं कर सकते हैं। तो 2y = 4, ये तो इक्वेशन था ही, हमने क्या कम कर दिया, हमने 9 हटा दिया, तो +9 को शिफ्ट करवा रहे हैं तो -9। अगेन 2y = कौन बड़ा है, 9 और 4, 9, तो माइनस का साइन आने वाला है और सपरेट करेंगे, 9 - 4 इज 5। सो y यू हैव टू फाइंड, इक्वल्स टू में कितना है, 5 है, हम 2 हटा रहे हैं यहाँ से, ओनली 2 इज गेटिंग रिमूव्ड। तो मल्टीप्लिकेशन में था, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, एंड दैट इज योर आंसर। y = ठीक है, -5.2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। Let's move to our next example number 3. So example number 3 is x/3 + 5/2 = -3/2। Again very easy, हमें x निकालना है, हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो x/3 और इक्वल्स टू में कितना है, -3/2। तो अलग कौन हुआ, +5/2, तो किस में जाएगा ये, -5/2 में जाएगा। -3 - 5 इज -8, सेम साइन, माइनस का साइन आएगा और एडिशन होता है, 5 + 3 इज 8, अपॉन में कितना, 2, 2 1 टाइम इज 2, 2 4 टाइम्स इज 8। यहाँ पे आपका x/3 था, सो x/3 = -4, और यू कैन से x = -4। जो डिवाइड में 3 है वो कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पे, तो मल्टीप्लाई बाय 3। डिवीजन में जो था वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो डिवाइड में आता है, तो -12, x = -12 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सो लेट्स चेक इट एज वेल। एग्जाम्पल नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड था आपका x/3 + 5/2 और आपने x की वैल्यू निकाली है -12, तो -12/3 + 5/2, x को आपने कितना रख दिया, 12, -12। सो 3 1 टाइम्स इज 3, 3 4 टाइम्स इज 12, यस। तो कितना आ जाएगा बच्चे हमारा आंसर,
minus 4 plus 5 by 2. So the LCM will be 2 minus 4 to 8 plus 5 and that is minus 3 upon 2 and that is equal to RHS. Hence हमने ये ठीक किया है, ठीक है। माइनस 8 प्लस 5 इज माइनस 3, क्योंकि नेगेटिव का साइन आएगा, 8 बड़ा था और सब्ट्रैक्शन होगा तो 3 आ जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पे आइए। एग्जाम्पल नंबर 4 में था आपका 15/4 माइनस 7x इक्वल्स टू 9। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग क्या, आपको माइनस 7x पहले कहीं नहीं भेजना है, बिकॉज हमें x निकालना है तो हम माइनस 7x को यहीं शिफ्ट कर रखेंगे। इक्वल्स टू में क्या दिख रहा है 9, तो हमने अलग क्या किया 15/4 और इसको अलग किया है, वो किस साइन पे है, प्लस साइन पे है, तो कहाँ जाएगा माइनस 15/4 बन जाएगा, ठीक है। तो 7x इक्वल्स टू एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज 4, तो 9 4 इज 36 माइनस 15 माइनस 7x इक्वल्स टू 36 माइनस 15 इज 21 अपॉन में कितना 4 आ रहा है। डन इतना। अब देखिए माइनस 7 इंटू एक्स होता है ये, इट इज माइनस 7 टाइम्स एक्स और सिंपली माइनस 7 इंटू एक्स। तो हमें x निकालना है, 21/4 है, जो माइनस 7 है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन पे है। माइनस 7 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद x। ये आप नेगेटिव नहीं बोल सकते कि माइनस का 7 है तो प्लस का 7 जाएगा, नो, इट इज माइनस 7 इंटू एक्स। तो ये माइनस 7 आपका डिवाइड में आने वाला है। डिवाइड कहने का मतलब है डिनोमिनेटर में आएगा माइनस 7। यस, अब देखिए कि कितने हमारे नेगेटिव साइंस हैं, एक ही तो है, तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव का आएगा। और 21/4 इंटू 7, 7 1 टाइम इज 7 एंड 7 3 टाइम्स इज 21, तो आंसर कितना आ गया -3/4। इट इज द सॉल्यूशन, x का वैल्यू आ गया। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। सो लेट्स चेक, लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारे पास, ये रहा जो इक्वल्स के लेफ्ट में होता है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड 15/4 माइनस 7x। 15/4 माइनस 7 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है -3/4, -3/4। तो देखिए 15/4 माइनस माइनस, दो नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लीकेशन पे दो नेगेटिव साइन प्लस बन जाते हैं। 7 3 21/4, सी 21 एंड 15 कितना हो जाएगा 36/4 एंड दैट इज इक्वल टू 9 एंड दैट इज इक्वल टू योर RHS। देख लीजिए 9 हमारा राइट हैंड साइड था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।